गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी लोग। एक खूबसूरत सी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफी जो है ना, जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का पेपर दिया था, चॉइस फिलिंग उनने कर दी है। ठीक है, अब कुछ जरूरी बातें हैं। देखो, एक एसओपी रिलीज हुआ है सैनिक स्कूल की तरफ से, जिसमें 47 पेज का, उसमें बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन हमको जो है उन सभी चीज से कोई मतलब ज्यादा है नहीं। जो भी चीजें हैं चुरा के मैं वहां से लेके आया हूं। कंक्लूजन में आपको बताता हूं, मेन इंपॉर्टेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट। ठीक है ना। पिछली बार जब ई काउंसलिंग का मतलब चॉइस फिलिंग का जो रिजल्ट आया था, उसमें 4 ऑप्शन थे। इस बार जो है 2 ही ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। ठीक है, अभी जो चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आया नहीं है, 1-2 दिन के अंदर जो है रिजल्ट आने ही वाला है। उसके बाद आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, 3-4 दिन के अंदर आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का मौका, एनालिसिस करने का मौका। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं डे टू डे अपडेट आपको देता रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सर सैनिक स्कूल। आपको पता है जो सैनिक स्कूल होते हैं वो सीबीएसई उनको चलाता है ना। सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं। लेकिन जो न्यू सैनिक स्कूल्स होते हैं, याद रखिए, जो न्यू सैनिक स्कूल्स होते हैं वो सीबीएसई भी हो सकते हैं और वो आईसीएसई भी हो सकते हैं, और वो जो है कोई स्टेट बोर्ड भी उनको चला सकता है, स्टेट बोर्ड। ठीक है ना। तो जो न्यू सैनिक स्कूल्स है वो सीबीएसई हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एसओपी में लिखा गया है और ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। और एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। आजकल आपको कॉल आ रहे होंगे कि आपके बच्चे ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था और आपके बच्चे के जो है 120, 30, 40, 50 नंबर हैं, और कॉल आ रहा होगा कि हम जो है इस सैनिक स्कूल से बोल रहे हैं और आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहां से आपको देना चाहता हूं, पता है वो क्या है सर? इस बार की जो काउंसलिंग होगी, ई काउंसलिंग होगी, उसी के थ्रू जो है सैनिक स्कूल भी और न्यू सैनिक स्कूल भी एडमिशन लेंगे। तो सारे पेरेंट जो है सावधान हो जाइए। जितने भी न्यू सैनिक स्कूल्स हैं वो काउंसलिंग के बाद ही एडमिशन लेंगे। कोई भी न्यू सैनिक स्कूल जो है वो काउंसलिंग से पहले जो है एडमिशन नहीं ले सकता। तो हर स्टूडेंट्स को, मतलब हर न्यू स्कूल्स को काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए। तो आप याद रखिए, तो किसी के जाल में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड की ई काउंसलिंग चॉइस फिलिंग हुई है, उसके बाद रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, अभी तक आपको कॉल आया है तो इस कॉल से आप लोग सावधान रह सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी न्यू सैनिक स्कूल्स हैं कॉल आ रहे हैं तो आप उनको रिजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी जो है फर्स्ट चॉइस फिलिंग आया ही नहीं है। ठीक है, अगला बात करता हूं डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ काउंसलिंग। मतलब मान लीजिए सपोज आज जो है 5 तारीख है, 5 अप्रैल है। मान लीजिए 7 तारीख को आपका 7 अप्रैल को रिजल्ट आया, 7 से 12 अप्रैल। ठीक है, मतलब आपको 7 से 12 अप्रैल तक, सपोज की बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर 7 से 12 अप्रैल तक जो है आपको, मतलब 7 से 12 अप्रैल तक आपको टाइम मिलेगा कि एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने का। ठीक है, उसके बाद आप भूल गए, आप किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, या कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, आपको जो है चेक करने का, पोर्टल चेक करने का मौका नहीं मिला। अगर आपने 7 से 12 अप्रैल के बीच जो है अपना रिजेक्ट एंड रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिजेक्ट या एक्सेप्ट, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो ये सपोज है, अभी तो कोई डेट आई नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं क्या क्या मुख्य पॉइंट है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब मुझे ऐसा लगता है ये इंफॉर्मेशन मतलब आप सभी लोगों के लिए है। ठीक है, देखो, जब काउंसलिंग चॉइस फिलिंग का जब रिजल्ट आएगा तो एक ऑप्शन होगा बगल में एक्सेप्ट और एक ऑप्शन होगा बगल में रिजेक्ट। आपका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला या कोई आपको न्यू सैनिक स्कूल मिला तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना। एज सपोज आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया तो आप जो है नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ऐसे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली आप जो है अगले राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा है सर एक्सेप्ट का। सर क्या होगा अगर एक्सेप्ट नहीं करें? क्या होगा अगर हम जो है विद इन द पीरियड ऑफ टाइम जो 3-4 दिन का मिलेगा मुझे रिस्पॉन्ड करने का, क्या होगा मैं अगर उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता हूं? तो जवाब है आप सीधे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हैं। याद रखिएगा, आप सीधे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हैं, सारे राउंड के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हैं। अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, आप लोग सारे जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है उससे आप सीधे बाहर हो जाएंगे। चाहे फर्स्ट राउंड हो, चाहे सेकंड राउंड हो, चाहे थर्ड राउंड हो, चाहे फोर्थ राउंड हो। ठीक है, जितने राउंड तक चलेगा आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ,
हो सकता है, क्या पता कभी स्पॉट काउंसलिंग में कुछ बची सीटें रह जाती हैं, तो ऑफलाइन के थ्रू ही जो है आप तक वो जो है मतलब आप उन स्कूल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगर आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अगर आप भूल गए हैं कि सर मुझे ऐसा करना है या मुझे ये करना था, आप माइंड से हट गया है, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से पूरी तरीके से बाहर हैं। याद रखिएगा, आप ना फर्स्ट राउंड में जा सकते हैं, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, है ना। तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, चाहे वो कितने भी राउंड तक चले, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर आप भूल गए तो। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने सैनिक स्कूल घोलाखाल आपकी फर्स्ट चॉइस है, ठीक है, तो आपको मान लीजिए फर्स्ट चॉइस में सैनिक स्कूल घोलाखाल मिल गया, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। सिंपल सा मतलब ना, आपको अगर मन पसंदीदा मिल गया है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। कॉलेज रिपोर्ट करेगा आपको कि इतने दिन से इतने दिन तक आपको वहां पर सारे डॉक्यूमेंट के साथ एडमिशन कराना है, सारे डॉक्यूमेंट के साथ मतलब वहां पर पहुंचना है, एडमिशन कराइए, फीस जमा करिए, घर आइए। उसके कुछ दिन बाद आपको मतलब जब से सेशन शुरू होगा तब से आप वहां जाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया, ये तो आपने ठीक हो गया, आपने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको सपोज मान लीजिए आपने सैनिक स्कूल घोलाखाल सेलेक्ट नहीं किया, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब मन नहीं कर रहा है सैनिक स्कूल घोलाखाल नहीं जाने का, आपने सैनिक स्कूल घोलाखाल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट। अब जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चलेगी उसमें सैनिक स्कूल घोलाखाल नहीं होगा। सैनिक स्कूल घोलाखाल के बाद आपको सभी कॉलेज मिल सकते हैं, मतलब जितने कॉलेज बचेंगे उनमें से मिलेंगे, जितने स्कूल बचेंगे, आपको सैनिक स्कूल घोलाखाल नहीं मिलेगा। तो ये काफी ट्रिकी प्रोसेस है। तो एक पसंदीदा स्कूल आपको मिल गया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, अगली राउंड के काउंसलिंग में वो आपको अलॉट नहीं होगा। तो आपको सोच विचार करना है कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे को 1 2 3 4 5 6 7 सातवें नंबर का स्कूल अलॉट हुआ। ध्यान सुनिए, अगर किसी बच्चे को 7वें नंबर का स्कूल अलॉट हुआ, अब उसके ऊपर भी भाई काफी अच्छे स्कूल्स हैं, तो उनका बच्चे की इच्छा है कि सर मैं ऊपर वाले स्कूल में जा सकता हूं नहीं जा सकता हूं। आप क्या करें, अगर आपको 7वें नंबर का स्कूल अलॉट हुआ, आप ज्यादा ही डाउट में लग रहे हैं, है ना, तो मन नहीं है जाने का, तो रिजेक्ट कर दो, सिंपल सा। अगर आपको लग रहा है यार 7वें नंबर का भी ठीक ही है, कुंजपुरा मिल गया, या मुझे अगर मैं उत्तराखंड स्टेट का हूं, क्या मुझे कोई बाहर वाला मिल गया है, ठीक हो गया, आप 7वें को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करा, ठीक है, एक्सेप्ट किया, ओके, एक्सेप्ट किया। फिर आप जो है स्कूल जो भी स्कूल्स हैं, चाहे वो कुंजपुरा है, अगर कुंजपुरा है आपने एक्सेप्ट कर दिया, वो स्कूल जो आपको मेडिकल के लिए कॉल अप करेगा या आपको मेडिकल के लिए बुलाएगा कि आपको मेडिकल कहाँ पर होगा, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट लेके आपको स्कूल जाना है। स्कूल में आपने क्या कर दिया, पूरी फीस जो है सबमिट कर दी, जितनी फीस होती है, ठीक हो गया, आपने वहां जो है एडमिशन ले लिया है, ठीक हो गया। आपने क्या किया, 7 नंबर को एक्सेप्ट किया, मेडिकल के लिए वो जो कुंजपुरा है उनका जो एलोकेटेड हॉस्पिटल्स होगा वहां से मेडिकल करना है आपको, वो आपको पूरा का पूरा मतलब बोलते हो पूरा का पूरा आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर कहां जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपने वहां फीस भी जमा कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया, आपकी वो सीट कंफर्म हो गई है, ठीक है। फिर जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई, आप ऐसा नहीं कि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग से बाहर नहीं है, अगर आपकी जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो ये स्कूल्स भी आपको मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हायर रैंक वाले बच्चे कुछ कहां जा रहे हैं, कुछ जो है आपके आरएमएस जा रहे हैं, कुछ हो सकता है किसी ने आरएमसी दिया हो, या कुछ कोई बच्चा कहीं जा रहा हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है। मान लिया कोई बच्चा ऊपर सीट छोड़ गया, तो अगले राउंड में मान लीजिए आपको जो है दूसरे नंबर का स्कूल मिल गया, ठीक है, दूसरे नंबर का स्कूल आपको मिल गया है, तो क्या होगा इस केस में, ये जो कुंजपुरा है ये कहेगा ठीक है महोदय आप जाइए, मतलब जो भी आपने यहाँ फीस सबमिट किया था, जो मेडिकल रिपोर्ट थी, वो सब के सब कुंजपुरा भेज दी जाएगी। मतलब 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जितने दिन भी आप यहाँ इस कॉलेज में रहे हैं, ठीक है, या इस स्कूल्स में रहे हैं, उतने दिन की वो हॉस्टल की या फीस वगैरह वगैरह काट करके बाकी पूरा अमाउंट जो है आपको जो आपकी जो है जो आपको सेकंड नंबर का स्कूल मिला वहां पर भेज दिया जाएगा कुंजपुरा द्वारा, ठीक है। और मेडिकल रिपोर्ट भी आपको दोबारा कुंजपुरा में जो है मेडिकल करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो है पूरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट भी कुंजपुरा भेजेगा, आपकी फीस भी भेजेगा, जितनी बची कुची होगी मतलब काट के भेजेगा, 7 8 10 दिन का फीस जो है काट के भेजेंगे। तो आपको जो है सेकंड स्कूल्स में बिना किसी दिक्कत के
आपको सीट मिल जाएगी, अगर है वहां तो बची कुची। तो ये खेल इस तरीके का है ना। रिजेक्ट कर दिया फिर तो आप हाथ धो के बैठ जाओगे कि आपको फिर अगले राउंड में 7 नंबर का भी स्कूल नहीं मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये जो काउंसलिंग है ना। रिजेक्ट तो ठीक है, मैं अगले राउंड में ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर सकता हूं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों में से कुछ भी नहीं किया, आप सीधे बाहर है, डायरेक्ट बाहर आप काउंसलिंग से। अगर फिर आपको सैनिक स्कूल घोलाखाल ही क्यों नहीं मिला हो फर्स्ट राउंड में, अगर आप भूल गए तो आप बाहर है भैया, आप नहीं ले सकते किसी भी ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट इस साल, ठीक है। और ये एसओपी इसी साल के लिए है। और अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया, कोई आपको ठीक है मनपसंद नहीं मिला, 10वें 12 13 15 नंबर का मिल गया, आप उसको एक्सेप्ट करिए, वहां के स्कूल आपको संपर्क करेगा, आप मेडिकल कराइए, वहां एडमिशन कराइए, और ऑटोमेटिकली अगर आपको सैनिक स्कूल में जाने का ही है तो ठीक है। और अगर मान लीजिए फिर आपने अगले राउंड के लिए आप ऑटोमेटिकली जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आपको उससे ऊपर वाले जो है अगर मिलेंगे, अच्छे स्कूल मिलेंगे, तो आप जो है इस स्कूल को बताएंगे, जो भी आपको स्कूल अलॉट हुआ है कि सर मुझे उस स्कूल में जाना है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वहां भेज देगा, और जितनी फीस होगी आपके 4-5-15 दिन की, वो काट के जो है वो फीस भी वहां सबमिट हो जाएगी, और मेडिकल रिपोर्ट भी वहीं हो जमा कर दिया जाएगा इस स्कूल के द्वारा, अगर अच्छा स्कूल मिलेगा तो। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। अगर आपको दिक्कत हो तो भाई मुझे बता देना, मुझे लग रहा है कि जो अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। मेडिकल रिपोर्ट की बात करें, ठीक हो गया, जिनका सैनिक स्कूल घोलाखाल का मेडिकल रिपोर्ट सुशीला तिवारी में था उनने कर दिया है, तो आपको जो है वो रिपोर्ट लेके और सारे डॉक्यूमेंट लेके सुशीला तिवारी पहुंचता है, अगर आपका सिलेक्शन श्योर हो गया है वहां। लेकिन अगर कहीं बाहर हुआ है तो वो बाहर वाला स्कूल क्या करेगा, वो बाहर वाला स्कूल मान लीजिए किसी का मेडिकल नहीं हुआ सपोज, अगर कोई अदर स्कूल मिल गया, तो अदर स्कूल का आपको क्या करना है, मेडिकल वहां कराना है जहां भी उनका सेंटर होगा, फिर सारे डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट के साथ स्कूल में रिपोर्ट करनी है, फीस जमा करनी है, आपका एडमिशन वहां हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस मैंने आपको बता दिया, अगर आपको 7वां 8वां 9वां नंबर का स्कूल मिल गया है, आपने वहां रिपोर्ट कर दिया है, मेडिकल रिपोर्ट भी आपने उस स्कूल से करवा ली है, मतलब हॉस्पिटल से करवा लिया जहां स्कूल अलॉट करेगा, आप जो है स्कूल एक्सेप्ट कर दिए हैं, लेकिन आपको अगले राउंड काउंसलिंग में कोई अच्छा स्कूल मिल गया है, तो आप जो है वहां पर दोबारा मेडिकल नहीं करवाएंगे, जहां पर आपने पहले रिपोर्ट सबमिट करी है, वो सभी स्कूल, वो स्कूल जो है आपके नए स्कूल में, जहां पर आपका बढ़िया स्कूल में हुआ है, वहां सबमिट करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ पैसे भरने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ पैसे क्योंकि हर स्कूल का फीस वेरिएबल है, ठीक है। तो मेरे बच्चों देखो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का तो काफी बेहतरीन खेल है और काफी इंपॉर्टेंट खेल है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हेल्प करूंगा जरूर, ठीक है ना। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करते रहिए, जय हिंद।